अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। जी हाँ, माहनावा के जो जिन्नातों की दुनिया और इंसानों की जिस्मानी बीमारियों, ज़हनी उलझनों और रूहानी मसाइल का हल है। आज टॉपिक है आमलीन से छुटकारा, जादूगर और जादू करवाने वाले बेबस। मोहतरम शेखुल वज़ीफ़ साहब, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह आपको और आपके तमाम क़यामत तक की नस्लों को सेहत, तंदुरुस्ती और खैर आफियत से अता फ़रमाए, आमीन। अल्लाह ताला ने आपको हमारे लिए अजीम रहबर बनाकर भेजा। आप ही की वजह से हम बहुत से संगीन मसाइल और ऐसी मुश्किलात से निकले हैं जिनसे निजात पाना हमारे लिए नामुमकिन नज़र आता था। अबकरी रिसाले की वजह से और अबकरी पर जो सोशल मीडिया है, इस पर आपने वीडियो अपलोड की है जिसमें आपने बंदिश लगाने वाला अमल किया है, जिसको करने से हमारे ऊपर जो जादू करते थे, हमें जादू करने और करवाने वाले हासिन ने बहुत तंग किया हुआ था। ज़िंदगी तंग हो चुकी थी। आए दिन कोई ना कोई मसला और मुसीबत गले पड़ जाती। एक परेशानी ख़त्म तो दूसरी शुरू हो जाती थी। लेकिन बंदिश वाले प्रोग्राम में शामिल होने से हालात बहुत बेहतर हैं। इनके जादू, हसद और जादूगरों पर बंदिश लग गई है। अब भी वो कोशिश करते हैं, अगर इनकी तरफ से कोई भी वार हो, एहसास हो जाता है, इसी वक्त हम फ़ौरन आपने जो बंदिश वाला अमल करवाया है और जो अपलोड करती है रिसाले की जो वीडियोस मैं अपलोड करती हूँ, उस पर वो अमल कर लिया करें, जिसकी बरकत से इनका कोई भी वार आप पर नहीं चलेगा। अगर अक्सर बीमारियों में मुब्तला जब अस्पताल जाते तो कुछ अफाका होता, मगर फिर नज़र आता कि वहाँ भी जिन्नाती शैतानी असरात मुख्तलिफ़ चीज़ों के ज़रिए, हत्ता कि अद्वियात मुआयना करने वाले और आफात के आलात के ज़रिए जिस्म में दाखिल हो जाते हैं, जो दिन भर तंग और परेशान करते। गुज़िश्ता 10 साल से हम इसी मसाइल में दरबदर हो रहे थे, मगर इस बंदिश वाले अमल की बरकत से अब शैतानी वार और कार्य अमलियात पर बंदिश लग जाती है। हमें मुख्तलिफ़ ज़राए से मालूम हो और एहसास भी कि वो फिर आए दिन कोई ना कोई वार करते हैं। इस तरह हम भी बार बार बंदिश वाला अमल करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से इनका हर वार खाली हो जाता है और अब वो बेबस हो चुके हैं। अल्लाह का शुक्र है कि फितनों के दौर में आप जैसी अजीम हस्ती का साथ नसीब हुआ, और वरना आज भी हम दूसरे लोगों की तरह नुकसान और आमलीन की दर दर की खाक छान रहे होते हैं। ख़वातीन हज़रात, ये अमल है बंदिश का। मेरा बेटा, जिसकी शादी के हुए अभी चंद माह ही गुजरे हैं, वो एक नामहरम खातून की मोहब्बत में गिरफ़्तार हो चुका है। जब से मामला शुरू हुआ है, इसने बीवी समेत तमाम घर वालों से बदतमीज़ी और बदज़बानी शुरू कर दी है। ज़रा सी बात पर बीवी को तलाक की धमकी देता है। डर है कि बेटे का घर ना उजाड़ जाए। आपसे दरख्वास्त है कि खुदारा तलाक और नामहरम की मोहब्बत पर बंदिश लगा दें। आप रोज़ाना मगरिब के बाद रात सोने से पहले किसी भी वक्त अगरबत्ती दाएं हाथ की हथेली पर रखकर अपने मसाइल का सख्त तसव्वुर करते हुए अव्वल व आखिर दुरूद पाक के साथ या हादियों पढ़कर बेटे के चेहरे का तसव्वुर करके अगरबत्ती पर फूंक मार दें। अब या हादियों पढ़कर बेटे के चेहरे का तसव्वुर करके अगरबत्ती पर फूंक मार दें। अब इस अगरबत्ती को रोज़ाना कोशिश करें कि इस वक्त जलाएं जब बेटा घर पर मौजूद हो। अगर ऐसा मुमकिन ना हो तो किसी भी वक्त जला सकते हैं। इस अमल को मुसलसल कम से कम 41 दिन करें, इंशाअल्लाह बंदिश लग जाएगी। 41 दिन बाद हस्बे तौफीक शक्कर या चीनी किसी मुस्तहिक को सदका कर दें, और इस तमाम अमल का सवाब हज़रत ज़र्रार रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम घराने, आपकी बीवियाँ, बेटियाँ, बेटे, दामाद, नवासे, नवासियाँ रज़ी अल्लाह अन्हुम को हदिया कर दें। ये अमल आप हर हालत में कर सकते हैं। ख़वातीन हज़रात, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।